कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि बीजेपी जब सुशासन की बात कहती है तो उसकी लगाम अधिकारियों पर रहनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे आ जाते हैं जो कि इस पर सवाल खड़ा करते हैं। पांडे जी क्या कहेंगे इसको? वास्तव में अभय भाई ने जो पूरा विस्तृत जो आरोप पत्र पढ़ा है और जितना स्मरण होगा उतने का मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सुशासन त्यौहार चल रहा है। सुशासन त्यौहार के अंतर्गत जो है मंत्रालय छोड़ के मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि जनता के लिए शासन ने जो योजनाएं बनाई है, जो कार्यक्रम चलाया है, उनकी राहत देने के लिए जो भी उपक्रम किए हैं, वो ठीक से ज़मीनी स्तर पर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 44-45 डिग्री तापमान के बीच में और इन लोगों का वहाँ पर गाँव में जाना, इस गर्मी में जाना अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का, शासन और प्रशासन दो विषय होता है। शासन अपनी नीति बनाता है, शासन जो है सारी व्यवस्था बनाता है, और जो ग्रास रूट लेवल पर कोई योजना है उसकी पड़ताल अगर करनी है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रशासन के लोग जिम्मेदार होते हैं। अभी अपनी बात को अभय नारायण जी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता के पास जाना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के लोग ही इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हों। जितना करप्ट शासन उन्होंने 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने चलाया था और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी का एक प्रकार से राजनीतिकरण किया था, वो दो तरफा हम इस सरकार में उसका प्रतिफल देखने में आ रहा है। तो मामला ये भी है। दूसरा ये है कि निचले स्तर पर जब देखते हैं कि कोई एक सिग्नेचर के लिए जो है तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो पाता, बार बार किसी को घूमना पड़ता है, तो एक स्वाभाविक जन आक्रोश बनता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि जो सामान्य जो प्रोटोकॉल है, एक देखिए, अभी सुशासन त्यौहार के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है पूरे कील कांटे प्रशासन के दुरुस्त करना चाहती है, सारी वास्तविकता से और ज़्यादा परिचित होना चाहती है, कौन कहाँ है, किस प्रकार से है। क्योंकि देखिए 2.5 साल का शासन हो गया है। 2.5 साल के शासन में ये जानना जरूरी है कि वास्तव में प्रतिबद्धता शासन प्रशासन की कहाँ है। ये पॉलिटिकल लोग जो जनता के बीच से चुन के आते हैं, हम सिर्फ भ्रम में नहीं रहना चाहते, सिर्फ नारे नहीं लगाना चाहते। और हमारी नीति भी यहीं रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा बनती है और यहाँ पर इसका पालन होता है। किसी नागपुर या दिल्ली की बात नहीं, लेकिन नागपुर और दिल्ली हमारे लिए हमेशा जो है एक प्रकार से क्या बोलेंगे, एक इंजन है हमारे लिए, और एक प्रेरणा का केंद्र है तो दूसरा हमारी शक्ति का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन घटनाएं जो आ रही हैं, लेकिन जो घटनाएं आ रही हैं निश्चित रूप से इस प्रकार के छोटे मोटे टकराव चलते रहते हैं और वो प्रशासन में होता रहता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा। लेकिन उसको समझ के और पूरे समन्वय बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बयान भी दिया है, और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि कहीं न कहीं मिसमैच होता है, और उस मिसमैच को ठीक ढंग से पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उसका समाधान करती है, और समाधान करके जनहित में जो भी चीज़ें हैं उसको लागू करती है। डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ जो है नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल तक सरकार चलाया, अभी भी संवैधानिक पद पे हैं, इसके अलावा भी वो संगठन में भी काम किया है। तो उनका एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बहुत सारे आज ऑब्जर्वेशन जो है, और इस स्वराज तिहार के उपलक्ष्य में और जो है तमाम नेता व्यक्त किए होंगे। आप बृजमोहन जी को सुने होंगे, हमारे कुछ विधायकों को भी सुने होंगे। तो ग्रास रूट लेवल पर जो कमियां दिखती हैं प्रशासन में, उसको जो है बड़े मुखर रूप से रखने की बात है, कोई एलिगेशन करने की बात नहीं है। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसको एलिगेशन करके नहीं, उसको चेता के, उसको बता के, और कुल मिला के, और ये साल इस प्रकार का है कि इसको और आगे ले जाना है और प्रभावी ढंग से अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। क्या विधायक को हाथ छोड़ना था तहसीलदार पे? इस पे भी कुछ बोलिए आप जी। सूरजपुर में जो घटना हुई है, हाथ उठाना पड़ गया, यानी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये हाथ उठाने का एक आरोप है, इसकी जांच चल रही है, दोनों तरफ से काउंटर रिपोर्ट है। आप एक तरफा अगर कह दें कि विधायक ने मारपीट किया, विधायक ने मारा है, ये जो है आई विटनेस में आप हो ना, जो पुलिस अभी FIR करने के बाद जांच कर रही है।
नहीं मारा गया है। नहीं नहीं, एफआईआर के बाद ही जांच होती है, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। एफआईआर कब होता है? एफआईआर तब होता, कोई भी व्यक्ति कभी भी एफआईआर करवा सकता है अभय नारायण जी, ये लीगल प्रोसेस है। आप भी जाएंगे, अगर एफआईआर करेंगे तो एफआईआर होगा। मैं तो ये टिप्पणी चाह रहा हूं कि विधायक को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, विधायक को किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। विधायक ही क्यों, हमको आपको तक को नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि उन्होंने किया है क्या, और उसकी जांच जो है, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। चलिए, ये काउंटर केस है।